नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इसके अलावा नागालैंड, मेघालय, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपने देखा हो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। एक टाइम था इन्हीं ट्राइबल्स को पूरे भारत में हेड हंटर्स कहा जाता था, क्योंकि जो भारत का हिंदू समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है ना? जिससे आप लोकल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी का है। अब देखें, जो एसटी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है, वो अगर देखा जाए लिटरली तो वो जो हिंदू कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में नहीं आता है। शूद्र में ओबीसी बेसिकली आते हैं। आई एम सॉरी आपको अगर बुरा लगे। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है वो बेसिकली प्राकृतिक रिलीजन को या नेचर को फॉलो करते थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, जानवरों की कुछ ट्राइबल्स पूजा करते थे और कुछ बलियां भी देते थे, नो डाउट। उनमें शिक्षा का भाव था, ज्ञान का भाव था। जाहिर सी बात है, अगर आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कटे हुए हैं और जंगलों में रह रहे हैं तो आप सिविलाइज नहीं हो पाएंगे। आपका जो इवोल्यूशन है या डेवलपमेंट है, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे साइंटिफिक, चाहे मोरल, चाहे सोशल, उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से जो मेन स्ट्रीम लोग होंगे। तो अर्ली जब ब्रिटिश इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो उसने, जाहिर सी बात है, उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी थे। एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसने देखा कि भारत के अंदर ट्राइबल्स के साथ और शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादती है। यानी कि उनके हाथ का पानी नहीं पिया जाता है, साफ कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, लोग उनके दरवाजे पे जाते नहीं थे, जो लोग जाते थे तो सिर बचा के जाते थे, अपना मुंह छुपा के जाते थे। साउथ इंडिया में जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन थी, लोग सुबह सुबह, उनके लिए ये रूल था कि उन्हें सुबह नहीं निकलना और शाम को नहीं निकलना है, और उनकी जो बस्ती होती थी वो गांव से दूर दूर बनाई जाती थी। अब सोचिए आप, एससी के साथ ये था। एससी थोड़ा सा सोशली इवॉल्व था, मॉरली थोड़ा सा इवॉल्व था, क्योंकि वो जनरल सवर्णों के साथ रह रहा था। लेकिन अगर ट्राइबल की बात करें तो ट्राइबल्स जो थे, जो आदिवासी थे अंग्रेजों के टाइम, उनकी हालत तो और बदतर थी। वो बेचारे जंगलों में रहते थे, उनके यहाँ ना कोई जाता था, ना उनसे कोई हालचाल पूछता था। उन्हें लोग उनके उनसे परछाई से लोग भगते थे। उसी टाइम जब इंटेलेक्चुअल्स थे, जो क्रिश्चियंस इंटेलेक्चुअल्स थे, जब वो इंग्लैंड से और इजराइल से जब वो भारत आए, तो उन्होंने देखा ये कि हिंदुस्तान में यार ये सोसाइटीज हैं, वो इतनी अनडिवाइडेड हैं, सोसाइटीज इतनी डिवाइडेड हैं कल्चर के नाम पे, अनटचबिलिटी के नाम पे, कलर के नाम पे, शेप के नाम पे, कास्ट के नाम पे। और इन्होंने देखा कि एक सेक्ट ऐसा है, एक बहुत बड़ी आबादी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, साउदर्न इंडिया के अंदर, शेड्यूल ट्राइबल्स की, शेड्यूल कास्ट की, जो कि अनटचबल है, जिसको कोई हुकूक ही नहीं मिला, जिसके पास ना कोई लैंड है। जंगल को छोड़ के थोड़ी बहुत जंगल ट्राइबल्स के पास थी, शेड्यूल कास्ट के पास तो वो भी नहीं थी बेचारों के पास। ना उन्हें अच्छा खाने का अधिकार है। तो उन्होंने फिर अपने मिशनरी स्कूल से स्टार्ट किए, लोगों के साथ एक भाइयों जैसा सलूक करना स्टार्ट किया। कौन? वो क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियंस आए थे, जो गोरे आए थे, वो उनके साथ रहना, साथ में खाना खाना, एक बर्तन में पानी पीना स्टार्ट किया, अच्छे कपड़े उन्हें दिलाए और अपना कल्चर बताया। अपना कल्चर क्या बताया? अपनी लैंग्वेज सिखाई। और जाहिर सी बात है, लैंग्वेज और रिलीजन दोनों आपस में म्यूचुअली कनेक्ट रहते हैं। जैसे सिखिज्म, तो सिखिज्म और पंजाबी रिलीजन वो आपस में म्यूचुअली कनेक्ट है। इस्लाम एंड अरेबिक, तो अरेबिक लैंग्वेज और जो इस्लाम रिलीजन है, दोनों आपस में म्यूचुअली कनेक्ट है। लाइकवाइज जो पारसी धर्म है और जो पर्शियन लैंग्वेज है, वो दोनों आपस में म्यूचुअली कनेक्ट है। जैसे संस्कृत और वेदास यानी हिंदुज्म, ये आपस में कनेक्ट है। बुद्धिज्म और पाली, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। हालांकि अब तो बुद्धिज्म हिंदी में भी हो गया है। तो जो लैंग्वेज होती है वो रिलीजन के साथ म्यूचुअली कनेक्ट होती है। लाइकवाइज जो इंग्लिश है, वो जाहिर सी बात है बाइबल के साथ, न्यू टेस्टामेंट, गॉस्पेल ऑफ जॉन, ल्यूक, डिट्रोनॉमी, इन सब के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड है। तो जब उन्होंने लैंग्वेज को सीखा तो धीरे धीरे उन्होंने रिलीजन को भी सीखना स्टार्ट किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्रिश्चियनिटी के टेक्स्ट में समाज में क्या हो रहा है वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन क्रिश्चियनिटी एज ए बुक में, चाहे आप जॉन को ले लें, मैथ्यू को ले लें,
थॉमस को ले लें, किसी के भी उपदेश को आप ले लें, चाहे जीसस क्राइस्ट की पूरी बाइबल है जो उनके शिष्यों ने लिखा है, उसमें कहीं पे भी डिफ्रेंसिएशन या डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात ही नहीं की गई। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी क्रीड का हो, मानने वाला हो, चाहे किसी भी शकल का हो, चाहे गोरा हो, काला हो, सांवला हो, ब्राउन हो कलर का हो, कोई सा भी हो, अगर वो इंसान है तो उसके साथ समरसता और समान तरीके से व्यवहार किए जाने का उसमें मेंशन किया गया है। प्रेम और दया और करुणा की बात की गई है। जाहिर सी बात है, जब ट्राइबल्स ने नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने देखा तो आकर्षित हुए, लैंग्वेज सीखी उनका कल्चर सीखा, उनका रिलीजन सीखा, और जिसकी वजह से मास कन्वर्जन होने लगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। लेटेस्ट डेटा है 2011 का, हालांकि 2011 के बाद तो कोई जनगणना, कोई सेंसस तो ही नहीं है, लेकिन 2011 तक जो नॉर्थ ईस्ट में जो प्रीडोमिनेंट रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, और एक तरीके से कहा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि हिंदुज्म ने और दूसरे मजहबों ने, दूसरे सिविलाइजेशंस ने उन लोगों को ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में क्रिश्चियंस ने उन्हें गले लगाया। आप देखें उनका सोशल लाइफ सुधर गया। नागालैंड का देखें आप, अरुणाचल प्रदेश का देख लें, मिजोरम का देख लें, मेघालय का देखें, लोगों का स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो गया। लोग अच्छे अच्छे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने लगे, उनके बच्चे पढ़ने लगे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो गया, हर चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई, एडुकेशन काफ़ी अच्छा है, लोगों का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, लोग सिविलाइज्ड है। वही लोग थे आज से 300 साल पहले, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो हेड हंटिंग करते थे, एक दूसरे ट्राइबल के इंसान को मिल जाने पर उसे मारते थे वो, ठीक है ना, मतलब वो एक टाइप का सैवेज जंगली जैसा रहते थे, लेकिन आज देखो वो बस सिविलाइज्ड है। तो ये इफेक्ट है क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी ने नॉर्थ ईस्ट में और इवन साउदर्न इंडिया के डेवलपमेंट में, वहाँ के सोशल वेलफेयर में, सामाजिक वेलफेयर में, और एक इक्वलिटी बनाने में, समाज को एकजुट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इवन भारत की अगर आप टॉप 10 स्कूल्स को देखें, सीबीएसई स्कूल्स की या फिर आईसीएसई स्कूल्स की, ये मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें मेजॉरिटी 6 या 7 स्कूल आप दे सकते हैं, आप देख ले सकते हैं इस लिस्ट में 5 से 6 स्कूल हमारी लिस्ट में जो टॉप 10 के हैं वो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं। तो जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे फिर एआईएमआईएम के हैं, वो सारे के सारे बचपन में मिशनरी स्कूल से पढ़ के आते हैं, बाद में क्रिश्चियंस को ही वो बुरा भला कहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी एज ए रिलीजन जो मैंने स्टडी किया वो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा पाखंड जरूर है, आई एम सॉरी टू से, आपको बुरा लगेगा, पाखंड इन द सेंस कि कुछ ऐसी थोड़ी बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो कि साइंटिफिकली सही नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी 90 to 95% जो बातें हैं विद इन क्रिश्चियनिटी गॉस्पेल्स के अंदर वो सही हैं, बहुत अच्छी हैं और अडॉप्ट की जा सकती हैं एक सोसाइटी के लिए, जहाँ पे सबके लिए समानता है, समरसता है। आप देख लें नागालैंड में जो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी 93% के करीब तकरीबन है। मिजोरम के अंदर 85 से 86% है। मेघालय में 70% के आसपास है। अरुणाचल में तकरीबन 32% है। वो तो अरुणाचल में जो है एंटी कन्वर्जन लॉ लग गया था 1978 का, आपको पता होगा, कि जिसके तहत आप जो है किसी को मोटिवेट करके या फिर किसी को जो है धन या पैसे का लालच देके कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इससे थोड़ी सी रोकथाम हुई। रोकथाम इन द सेंस कि लोग थोड़ा सा डरते हैं क्रिश्चियनिटी को पढ़ने में या दूसरे मज़ाहिब को पढ़ने में। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको गिनाया कि नॉर्थ ईस्ट की मेजॉरिटी रिलीजन हिंदुज्म से या फिर जो उनका ट्राइबल रिलीजन था वो उससे वो कन्वर्ट हुआ क्रिश्चियनिटी में, उसका प्रभाव क्या पड़ा। जाहिर सी बात है, जो रिलीजन समरसता की बात करेगा, इक्वलिटी की बात करेगा, एक समान नज़र से सबको देखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, ठीक है ना, कलर, फिजिकल अपीयरेंस, तो जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा। और क्रिश्चियनिटी इज डूइंग द सेम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आगे अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर फैलाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।